अच्छा जी, चलें बांकू को मैं ऐड कर रहा हूँ। हाँ जी, बांकू बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हेलो सर, नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। आपकी बैकग्राउंड साउंड बहुत ज़्यादा आ रही है। हम आपसे बस इतना पूछना चाहते हैं कि मतलब आप भगवान को मना क्यों करते हैं कि भगवान होते ही नहीं हैं? आपको लगता है कि भगवान होते हैं? अब नहीं होते हैं मतलब एक श्रद्धा है, पुरानी श्रद्धा है, हम उसे तुरंत कैसे इनकार इनकार कर दें मतलब? देखें, आपने जो पूछा ना, उसका मैं आपको थोड़ा-सा जवाब दे देता हूँ। भगवान को मानना और न मानना, सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आप ये जान लीजिए कि कोई भी आप काम कर रहे हैं, उससे आपको फ़ायदा है कि नहीं है। मान लीजिए कि आपने जन्म लिया और आपने जन्म लेकर आपने देखा कि आपके माता-पिता जो हैं, आपके यहाँ चापाकल था, पर वो डेली जो हैं जाते थे और 5 किलोमीटर घड़ा उठा के जाते थे और एक नदी से पानी भर के लाते थे और उससे नहलाते-धुलाते थे और आपके घर में चापाकल था, कुआँ भी था, आप कुआँ से भी पानी ले सकते थे। आप जैसे-जैसे बड़े हुए तो आपने अपने माता-पिता से पूछा कि भई आप जब घर में कुआँ है ही, चापाकल भी है, हम लोग यहीं से भी तो इस्तेमाल करके नहा सकते थे। तो उन्होंने क्या बताया कि नहीं-नहीं उनके पिताजी के पिताजी जो थे वो लोग भी यही फ़ॉलो कर रहे थे। वो लोग वहीं से लेकर आते थे और वो परंपरा चली आ रही है। इस परंपरा को हम नहीं तोड़ सकते हैं। तो आपने पूछा तोड़ देंगे तो कुछ अनिष्ट हो जाएगा, कुछ विनाश हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो आपने कहा कि चलो हम एक बार ट्राई कर लेते हैं। आपने क्या किया कि एक दिन नहीं गए और घर से ही पानी जो है नहा-धुआ लिए ऐसे ही। तो आपने देखा कि आप कहीं रास्ते में जा रहे थे, आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ। आपने कह दिया कि हमारे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। तो आपके घर के माता-पिता ने कहा कि अरे! आज ना कुछ नहीं हुआ, तुम मरोगे ना तो जाओगे तो ऊपर तुमको गरम पकौड़े में धके तल दिया जाएगा, भगवान ऊपर जाके फैसला करेगा। तो आपने सोच लिया आप भी थोड़ा-सा डर गए कि अरे यार! कहीं क्या पता मरने के बाद से कहीं तलेगा, पकौड़े में तलेगा, आप डर गए। अब आप भी जाके और घर के चापाकल छोड़ के और जाके वहाँ से दूर से नदी से पानी ला-ला के ढो रहे हैं, आपके घर में बहू आई, उसको भी दौड़ा रहे हैं, जा तू भी पानी ढो के आ। तो इसको कहते हैं परंपरा, जिसमें आपको साफ-साफ दिख रहा है कि फ़ायदा की जगह घाटा हो रहा है और बेवकूफ़ियत भी दिख रही है, जगहसाई भी दिख रही है, लेकिन आप उसको परंपरा कह के और एक-दूसरे को डरा के अब वो डर भी किसका? तो मरने के बाद का, जिसको कोई देखा नहीं है, किसी ने नहीं देखा है और उस आधार पर उसको जी रहे हैं, तो वही भगवान का मानना है। भई हम कह रहे हैं कि जब हम देख रहे हैं कि हम 2 घंटा पढ़ाई कर लेंगे, 5 घंटा ज़्यादा पढ़ाई कर लेंगे, तो हमको थोड़ा-सा आप म्यूट रहिएगा, आपका बैकग्राउंड साउंड आ जा रहा है। तो आपको ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। वहीं एक दूसरा बंदा जो है, वो क्या कह रहा है कि नहीं हम तिलक अगरबत्ती चढ़ा देंगे, हमारी तो आस्था है जी, तभी भगवान हमारा भला करेंगे। क्या पता तनी भला कर दे, क्या पता कहीं गुस्सा हो जाए ना करे तो हम। तो दोनों चीज़ें हैं ना, दोनों चीज़ें चल रही हैं। आप कितने मजबूत हैं, अंदर से कितने मजबूत हैं, दिल के कितने मजबूत हैं, सत्य को एक्सेप्ट करने के कितने आदी हैं, ये आपके बुद्धि विवेक पर डिपेंड करता है। समझ रहे हैं ना? इंसान को हर इंसान को शूरवीर बनने का या कहें कि साहसी बनने का या यूँ कहें कि एक तरह से हीरो जिसको कहते हैं वो बनने का लाइफ जो है मौका देती है। लेकिन वो आपके ऊपर है कि आप उस पल को आप लेते हैं कि वैसे ही जो कायरानापूर्ण ज़िंदगी है वैसे ही जीते हैं जैसे कि कह के परंपरा के नाम पे। आपके ऊपर है डिपेंड करता है। अब आप बताइए कि आपको क्यों लगता है कि भगवान पे आपकी आस्था है और वो आस्था वैसी ही है जैसा आप सोचते हैं, ऐसा क्यों है? वो बताइए? हम बस इतना बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए आप बोलते हैं ना मतलब साइंस बोलती है कि अगर कोई भी चीज़ प्रमाणित नहीं हुआ है तब तक उसको नकारा भी नहीं जा सकता। तो वैसे ही हम भगवान को अभी प्रमाण नहीं मतलब नहीं है ऐसा कोई सिद्ध भी तो नहीं कर पाया ना, तो हम कैसे उनको मतलब नकार दें कि नहीं है? अगर मान लीजिए होंगे और हम नकारना अभी से शुरू कर दें, उनके बारे में बुरा-भला मिल जाए, हो सकता है। मैंने आपसे कहा था ना कि अपना थोड़ा-सा माइक का वॉल्यूम कम कर लीजिए या थोड़ा-सा दूर हो जाइए, आप सुन नहीं रहे हैं, इसलिए आपसे बोल रहा हूँ। अब सुनिए इस चीज़ को, अभी जो मैंने आपको कहा ना, वो आप मेरी बात ध्यान से नहीं सुने। आप कह रहे हैं कि कोई प्रमाणित नहीं किया है, अरे किस चीज़ को प्रमाणित करेगा? प्रमाणित करने के लिए क्लेम होना ज़रूरी है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति खड़ा है और वो खड़ा होके कहे कि हमको किसी ने थप्पड़ मार दिया, तो वो जब कहेगा कि किसी ने थप्पड़ मार दिया, तब ना जाँच एजेंसी बैठेगी, जाँच करने के लिए कि किसी ने इसको थप्पड़ मारा कि नहीं मारा। आप कह रहे हैं कि कोई आके अपने मने प्रमाणित कर दे कि हाँ, इसको कोई थप्पड़ मारा, कह रहे उसको पता होगा तब तो वो प्रमाणित करेगा ना। आपको क्लेम देना होगा कि आपको किस तरह के भगवान हैं। जैसे मान लीजिए कोई मुस्लिम है, वो कहता है कि हम नमाज़ पढ़ते हैं, हमको शांति मिलती है।
तो अब जो है उस पर सर्वे बैठेगा बाकायदे कि भाई आप नमाज पढ़ते हैं तो नमाज पढ़ने पर आपकी जो आवाज़ है, वो आवाज़ क्या वाक़ई में आपके अल्लाह तक पहुँच पाती है कि नहीं पहुँच पाती है? आवाज़ जो बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दूर तक है? और वो एक समय के बाद या एक डिस्टेंस है उसके बाद से वायुमंडल नहीं रहेगा, तो आपका जो वॉइस है उसका कितने समय बाद से जाकर लॉस हो जाएगा। और जहाँ एयर गैप है वहाँ पे कैसे आपका साउंड ट्रैवल करेगा? हर चीज़ की जाँच होगी ना, कि आपका साउंड कितने किलोमीटर तक जाके पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, उससे आगे जा ही नहीं पाएगा। तो क्या आपका अल्लाह इसी साउंड के इर्द-गिर्द में है? ये जो डिस्टेंस है 8 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या आपकी जितनी भी दूर तक आवाज़ आ रही है 100 मीटर उतनी दूर तक के बीच में ही अल्लाह है। तो वो पूरा जाँच बैठेगा ना उस पर, जाँच कर किया जाएगा। फिर ये भी देखा जाएगा कि अच्छा वो साउंड वो सुन के और फिर अल्लाह पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा, ठीक है ना? वो पूरा जाँच होगा। तब जाके ये देखा जाएगा अच्छा अल्लाह है कि नहीं है उसकी भी जाँच होगा, कि कहाँ पे है अल्लाह, कितने दूर पे है। जब उसकी जाँच ही नहीं हो रही है, जब आप क्लेम ही नहीं कर रहे हैं, तो जाँच कैसे हो जाएगी? आप अपना मॉडल बताइए, आपका भगवान है कहाँ पे रहता है, वहाँ पे जाएगी जाँच टीम, जाँच करेगी। आप ऐसे ही हवा में कोई बोल दे रहा है कि हम तो नमाज़ पढ़ते हैं जी, कोई बोल रहा है कि मंदिर में रहते हैं जी, कोई बोल रहा है मस्जिद में रहते हैं जी, कोई बोल रहा है कि हिमालय पे रहते हैं। थोड़ा-सा म्यूट करके रहिए ना, मैंने आपसे कहा ना कि आपकी साउंड जो है बहुत डिस्टॉर्ट हो रही है। और कोई कोई भी कुछ भी क्लेम कर रहा है, आप अपना पार्टिकुलर क्लेम दीजिए और देखिए दुनिया के हर तरह के क्लेम डिबंक हुए हैं। कोई भी ऐसा नहीं है आज तक जिसने क्लेम किया हो भगवान का उसका डिबंक नहीं हुआ हो। समझ रहे हैं ना? आप जो कह रहे हैं कि दूसरा कोई प्रमाण अरे कौन दूसरा कोई प्रमाणित कर देगा? आपने क्लेम किया कि हमारे घर में कोई व्यक्ति आके चोरी कर गया। आपने क्लेम किया, तो क्लेम करोगे तभी तो पुलिस आके जाँच करेगी ना। वो देखेगी कि आपके घर से वाक़ई कुछ चोरी हुआ है कि नहीं, आपका सीसीटीवी देखेगी, सब चीज़ देखेगी। तो क्लेम करोगे तब ना, मान लेते हैं कि चोरी ही नहीं हुआ, सीसीटीवी में देखा गया कि जैसा था वैसा है, ना कहीं कहीं पे कुछ भी नहीं हुआ है, सब चीज़ जितना आप सामान पहले था उतना ही सामान अब भी है, सब चीज़ है, तो वो भी झूठ निकल जाएगा आपका। आप अपना क्लेम तो कीजिए पहले कि कहाँ पे भगवान हैं, आपको कैसे वो दर्शन देता है, आपको कैसे फ़ायदा पहुँचाता है तो कहाँ है, आपको कैसे पता चला उसके बारे में, क्या आप उससे मिले हो, किस चेहरे रंग मुहरे का है या ऐसे ही हवा में आसमान गिर रहा है, सब लोग बोले जा रहे हैं आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। तो कोई भी देख के कह देगा सिंपल नहीं आसमान नहीं गिर रहा है भाई, झूठ बोल रहे हो। वो तो प्रमाणित हो गया वहीं पे, ऊपर ही तो दिख रहा है, नीचे तो नहीं दिख रहा हमको, बस वहीं पे गलत हो गए। तो इसीलिए जब तक आपका आर्गुमेंट जो है, जो हाइपोथेसिस आप बना रहे हो, वो हाइपोथेसिस भी आपको एक सॉलिड हाइपोथेसिस देनी पड़ेगी ना। अब ऐसा कहोगे कि यहीं पे है, हम मन में सोचते हैं तो वो आपका भ्रम है, आपका इल्यूज़न है। वैसा तो हम भी सोच रहे हैं लेकिन हमारे मन में तो ऐसा नहीं आ रहा है, तो हम तो कह देंगे कि भई आप झूठ बोल रहे थे, वहीं पे आप डिबंक हो गए। तो आप जो हाइपोथेसिस दे रहे हैं अपने भगवान की, वो सॉलिड हाइपोथेसिस पहले प्रोवाइड कीजिए कि आपको कैसा लगता है आपका भगवान, कैसा आपका दिखता है, क्या चीज़ है, क्या बताना चाह रहे हो, तब ना जाँच एजेंसी बैठ के बताएगी कि आप सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो, वो आपका भगवान है कि नहीं है, ये बात है यहाँ पे। अब बोलें वंकू। सर हुँ। देखिए आप बोल रहे हैं कि मतलब कोई भी चीज़ को क्लेम करें तब तक पता नहीं चलता, क्लेम ना करें तब तक कि वो है कि नहीं। तो मतलब हम ये कह रहे हैं कि अभी क्लेम हुआ है, जैसे साइंस पहले कोई चीज़ क्लेम करती है फिर उसके बारे में बताती है, बाद में प्रूफ देती है ना। तो वैसे ही हम ईश्वर को अभी मान रहे हैं, सिर्फ उसका प्रूफ मिला नहीं है। अगर हर किसी का, और वैसे भी वो ईश्वर है, उसका प्रूफ कैसे कोई दे सकता है? वो मतलब सबसे अनजान, मतलब किसी के नज़र में आने वाला नहीं है, वैसा है ईश्वर। कैसे पता चला आपको? ये सब बात कैसे पता चला कि ईश्वर ऐसा है? देखिए पुराने समय से आ रहा है, पुराने धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, उसी उसी को धर्म सुन। ग्रंथ जो धर्म ग्रंथ लिखे और हैं, वो तो निरा हमने बेवकूफ़ साबित हो गए हैं। वो तो बोल रहे हैं कि मुँह से बच्चा पैदा होता है, खीर से बच्चा पैदा होता है। आपने देखा है कहीं खीर से बच्चा पैदा होता हुए? बताइए। आपने कहीं भी देखा है खीर से बच्चा पैदा होता हुआ? वो तो लिख रहे हैं सब कि खीर से बच्चा पैदा होता है। बोलिए, खीर मेरी बात सुन रहे खीर हैं? से बच खीर से कहीं बच्चा पैदा होता हुआ यस आपने सर, यस सुना सर। है? हो हुँ? सकता है उसके अंदर मतलब आशीर्वाद हो, उसके अंदर आशीर्वाद हो, सुपर पावर हो, आशीर्वाद उसकी वजह से अच्छा, बच्चा हो गया। तो आप आपके यहाँ कहीं खीर से बच्चा पैदा हुआ है? इस समय में ये पॉसिबल नहीं है, इस समय में पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। तो नहीं पॉसिबल है तो पहले भाई था। ये वो नहीं कैसे आपको पता कि पहले था? ये बात आपको कैसे पता है कि पहले था? क्योंकि ये पहले कैसे हो आपको चुका पता है। चला?
पहले हो नहीं, चुका हो है, राम कैसे उसके चुका है? प्रमाण। कैसे कैसे हो चुका है? कैसे हो चुका है? जो आप बात बोल रहे हैं वही बात कोई भी ये बोल दे, कहीं दूसरी जगह कोई ये बात बोल दे तो ये थोड़े प्रमाण मान लिया जाएगा। आप जितनी भी बातें जो बोल रहे हैं उसका आपको सबूत देना पड़ेगा ना। आप ये बताइए कि आप चतुर चालाक हैं या आपके परदादा चतुर चालाक थे? बताइए बांकू, चालाक कौन थे? हम चालाक नहीं है, मतलब हमें आपके जितना परदादा, हम धर्म को आपके मानते हैं, परदादा मतलब जो धर्म थे, को अच्छा आप ये बताइए आपके खानदान में, पूरे खानदान में कहीं भी कोई भी बच्चा खीर से पैदा हुआ है आज तक? खीर से नहीं पैदा हुआ। नहीं हुआ है ना। आपके प्राचीन इतिहास में भी किसी ने बताया है आपके दादा नहीं, परदादा ने कि उनके यहाँ कोई पैदा हुआ है खीर से? नहीं, नहीं, कोई खीर से पैदा नहीं हुआ। नहीं हुआ है। तो जब आपकी किताबें ये बात कह रही हैं कि खीर से बच्चा पैदा हो गया, तो इसी से देख लीजिए ना कि वो झूठ बोलती हैं। उनकी बातों को क्यों विश्वास कर रहे हैं? ये देखिए, ये वाल्मीकि रामायण का 16 सर्ग है। अपने को ना म्यूट कर लिया कीजिए। जब मैं बोलूं तो म्यूट कर लीजिए, बैकग्राउंड साउंड आपके तरफ से आता है। ये 31 नंबर श्लोक है 16 सर्ग का। ये लिखता है, उस उत्तम खीर को खाकर महाराज की उन तीनों साध्वी महारानियों ने शीघ्र ही पृथक पृथक गर्भ धारण किया। उनके वे गर्भ अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी थे। यहाँ तो बात ही नहीं आई कहीं कि खीर खाने के बाद से कोई संभोग क्रिया हुई हो या सेक्स वैक्स हुआ हो, इसके तो कोई चर्चा ही नहीं हुई। ये तो सीधे कह रहा है खीर खाएं या बच्चा पैदा हो गया। और आप सर कह रहे हैं कि पहले कहीं होता होगा। अरे इंसान का जब से जन्म हुआ है तो इंसान का बच्चा इंसान ही हुआ है, समझ रहे ना। बकरे का बच्चा बकरा हुआ है, बंदर का बच्चा बंदर हुआ है, तो खीर का बच्चा खीर होगा ना। अच्छा मान लीजिए कोई खीर खा लिया, कोई भी खीर खा लिया, तो एक बात ये भी तो आएगी ना कि वो आदमी जो है, वो व्यक्ति कितने उम्र का है, ये भी तो बात आएगी ना। मान लेते हैं कि कोई बूढ़ा आदमी शादी कर लिया, उसको नहीं बच्चा पैदा हो रहा है, तो वो अब तरह तरह के तिकड़म अपनाएगा। ये भी तो हो सकता है ना। तो यहाँ तो आपके जो दशरथ हैं उनकी आयु तो 60,000 साल दिया है, ये देख लीजिए, ये ध्यान से देख लीजिए। 60,000 साल की आयु में ये सबसे देख लीजिए, लास्ट वाला जो है ये 10 नंबर, यहाँ पे लिखा है, कुशिक नंदन मेरी अवस्था 60,000 वर्ष की हो गई। इस बुढ़ापे में बड़ी कठिनाई से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। अब बताइए दशरथ जो है 60,000 साल की उम्र तक उनको बच्चा ही नहीं पैदा हो रहा था। 20वां सर्ग है ये बालकांड का, वाल्मीकि रामायण में। अब ये बताइए कि अगर उनको बच्चा पैदा होना होता, जो आप बोल रहे हैं कि आशीर्वाद हो सकता है, आशीर्वाद से अगर बच्चा पैदा होना होता, तो 60,000 साल उम्र, समझ रहे हैं लोग कि 60 साल की उम्र तक भी कई बच्चे पैदा हो जाते हैं। 60,000 साल तक उनको कोई आशीर्वाद ही नहीं था कि बच्चा ही नहीं पैदा हो रहा था। ये देख लीजिए ना, आप खुद देख लीजिए और देखकर बताइए आप, बांकू देख लीजिए। जी, हमने अब देख लिया, मतलब हम ये नहीं अब कह ये रहे हैं, मतलब तो ये सब ये जो सही ही आपकी, लिखा हुआ अब है। बोलिए, यही किताबों के आधार पर आप हाँ, सोच रहे हैं ना कि भगवान होते हैं। आपको भगवान जानने का आधार क्या है, बता दीजिए। नहीं, नहीं, बिल्कुल भगवान के जानने का बस यही मेरे अंदर बस एक डर है कि अगर भगवान हुए, अगर बाई मतलब पता चला कि बाई चांस भगवान है और सब नास्तिक भी उनके तरफ खींचे चले गए, जैसे कोई थ्योरी पहले प्रूव होती ही नहीं है, फिर कोई दूसरा आके उसे प्रूव कर देता है कि हाँ ये थ्योरी सही थी, तो वैसे ही अगर भगवान को कोई आप लोग मतलब मना मना करते करते सबको नास्तिक बना दिए, तो फिर उसके बाद अचानक से भगवान के बारे में सबूत मिलने लगे और भगवान हुए, तो वो तो मतलब सजा देंगे ना। किसको सजा देंगे? आपको कैसे सजा देंगे वैसे? अगर कोई भगवान हुए हैं, आपको किसी ने बताया है कि आज तक आपको इतने सारे इंसान पैदा हुए हैं, इतने सारे पीढ़ियां खप गई, आप वैसे किस फैमिली से आते हैं? SC ST OBC जनरल किस में आते हैं आप? जनरल से हैं। बताइए, आप जनरल से आते हैं और आप इसमें फंसे हुए ब्राह्मण हैं? आप ब्राह्मण फैमिली से हैं? नहीं, ठाकुर है ठाकुर। अच्छा, आपको देखिए बैकग्राउंड में कोई बता रहा है आपको, कोई महिला जो हैं आपको बता रही हैं, तब आप वही चीज बोल रहे हैं। आप ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि आप ठाकुर फैमिली से हैं, क्षत्रिय फैमिली से हैं। सिस्टर है हाँ जी। सर, वो हमारी सिस्टर है, वो कोई हमारी बात नहीं, सिस्टर है। कोई बात नहीं, कोई भी हो। यहाँ पे आप ये देखिए कि आप जब मान लीजिए कि कोई भगवान हुआ, कोई ईश्वर हुआ, आप मर गए, तो मर जाएंगे तो आप कह रहे हैं ना कि आपको वो सजा देगा। सवाल ये है कि सजा वो किस आधार पर देगा, उसके पास आधार क्या है सजा देने का। और आप जो है मरेंगे तो मरने के बाद से आपकी क्या चीज जो है वो उसको सजा देंगे, वो बताइए मुझे। आप अगर मर भी गए तो आपके मरने के बाद से आपके किस पोर्शन को वो सजा देंगे? शरीर तो यहीं पर जल खत्म हो गया,
वो किस चीज को वो मतलब सजा देंगे? वो कर्मों के आधार पर सजा देंगे सबको, किस कर्मों के चीज पर आधार आपको पर। सजा देंगे? तब भुगतेंगे आप कैसे? उसके लिए शरीर होना जरूरी है ना, आपके पास तो शरीर है नहीं, तो सजा किस पर भोगेंगे आप? होना जरूरी, शरीर होना हम्म। जरूरी नहीं है। वो तो सजा सजा किसको देंगे मतलब फिर? किसी भी रूप में दे सकते हैं, हम्म। आत्मा को आत्मा को सजा देंगे। आत्मा को सजा होती है? बताइए। आज तक आपने सुना है कि आत्मा को? आपके गीता का ये मैंने गीता का आपका चैप्टर 2 खोला है, चैप्टर 2 का 23 श्लोक खोला है, जरा पढ़िए तो इसमें क्या लिखा है। कैसे पढ़ पढ़े? सकते हैं? इसको पढ़िए। पढ़ने आता है ना आपको? नहीं पढ़े नहीं, पढ़े नहीं है। अच्छा, आप पढ़े नहीं हैं तो जो पढ़े हैं उनको दे दीजिए ना, वो बता देंगे ना कि यहाँ पे कोई आपके अगल बगल हो जो पढ़ा लिखा हो, उसको बता दीजिए, वो पढ़ लेंगे ना। कौन? कोई नहीं पढ़ा यहाँ। तो आप वहाँ जितने लोग हैं उसमें से कोई नहीं तभी पढ़ा तो है? हम लोग, तभी तो भगवान को मानते हैं। अच्छा, देखिए देखिए, मेरे ख्याल से आप जो हैं स्कूल नहीं गए हैं कभी भी। नहीं, हम तो बायो स्ट्रीम से पढ़े भी नहीं है, कुछ भी नहीं हम पढ़े। हमने तो पूछा नहीं आपको बायो से, ये तो आप खुद से बताने लगे। अरे वो मतलब मेरी सिस्टर पढ़ी है, पर वो यहाँ नहीं रहती हैं। एक सिस्टर है जो पढ़ी वही नहीं है, वहीं पे हैं, छोटी आपके है। आपके बगल में ही हैं, जो आपको सिखा रही हैं कि आपको क्या क्या बोलना है। उनको ही बोल दीजिए ना, वो यहाँ पढ़ के बता देंगी, सिखा जो नहीं आपको रही। सिखा रही हैं। हाँ, उनको आगे कर दीजिए, वो पढ़ेंगी ना वो। आप बिल्कुल ना घबराएं, यहाँ घबराने की बात नहीं है। उनको बोल दीजिए, अगर वो इस बात को वार्ता करना चाहती हैं तो कर लें। उनको बता देंगे ना, आपको बार बार वो पीछे से सिखा रही हैं कि आपको ये बोलना है, ठाकुर हैं कि क्षत्रिय हैं कि क्या हैं कि क्या नहीं बोलना है। तो उनको बोल दीजिए ना, वो आके पढ़ें, वो बताएं यहाँ पे। आपका गीता जो है चैप्टर 2 का 23 श्लोक लिखा खोला है मैंने, ये कह रहा है इस आत्मा को शस्त्रादि नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। इसी में आत्मा के बारे में इतनी सारी बातें हेलो। लिखी हैं। हाँ जी, जी बताएं बांकू, आपको क्यों लगता है कि मरने के बाद से कोई सजा होती है? जी बांकू नहीं बताएं। देखिए, हम उनकी सिस्टर बोल रहे हैं। ठीक है, नहीं, हम बंगू के सिस्टर। कोई बात नहीं, आप उनकी सिस्टर ही बोल रही हैं, लेकिन आपको क्यों ऐसा लगता है कि आप मरने के बाद से आपको सजा मिलेगी? जी। नहीं, मरने के बाद नहीं, ये सब मैंने नहीं बोला, वो खुद ही बोल रहे थे। मतलब मुझे लगता है कि अगर भगवान ने सजा में, जब हम लोग जिंदा रहे, क्या कहते हैं, कोई बीमारी कर दिया तो शरीर में, और हम लोग मरे भी नहीं, जैसे गठिया ऐसा कोई बीमारी, नहीं, तो ये कोई भी भोगना बीमारी ही तो भगवान हुआ। क्यों करेगा? नहीं, भगवान आपको कोई बीमार क्यों करेगा? कोई भी भगवान जो है उसकी नजर है क्या आप अगर पे? उनकी इज्जत, भगवान की नजर है आप पे? अब भगवान, हाँ कहा जाता है भगवान की लाठी में आवाज नहीं होता, तो फिर नहीं नहीं, कहा जाता है, मैं पूछ रहा हूं कि क्या आपने खुद से कभी देखा है किसी भगवान को? ये तो सुना सुनाई वाली बात तो बहुत हो गई ना, आपने अब खुद से देख, कभी देखा है? सुनिए सुनिए, आपने क्या कहते हैं कभी खुद, मतलब कि आप क्या कहते हैं, आपने अपने मम्मी पापा को देखा कि आपके मम्मी पापा वही हैं? हाँ हाँ, हमने देखा है। आपको कैसे एक पता? आप भी तो इंसान का, सुने नहीं। नहीं सुने नहीं है, एक इंसान जो है, एक इंसान का माँ बाप इंसान ही होता है। पर एक खीर का बच्चा जो है ना, खीर होना चाहिए ना, यहाँ तो इंसान बताया जा रहा है आपके धार्मिक ग्रंथ में। आपने बोल रही हैं कि मरने के बाद से, आप तुलना देखिए कैसे कर रही हैं। कर रही हैं कि आपके मम्मी पापा, अरे भाई इंसान का मम्मी पापा इंसान के ही मम्मी पापा होते हैं, वो जानवर के नहीं होते, समझ रहे ना। एक इंसान का बच्चा इंसान ही होता है। लेकिन यहाँ पे आप क्या कह रही हैं कि मरने के बाद से, तो मरने के बाद से तो किसी ने आज तक नहीं देखा, किसी ने आज तक फीडबैक नहीं दिया। फिर आप किस आधार पर सोच रही हैं कि मरने के बाद से जो कोई आपको फीडबैक देगा? ये जो आर्गुमेंट आप की ना, काउंटर आर्गुमेंट कि आपने इनको, वो बहुत ही मतलब बचकाना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले करते हैं, जिनको थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं होता है। आपको थोड़ा सा लॉजिकली सोचना चाहिए कि आप जिस जिस चीज को डर बना के रखी हैं कि ये हमारा डर है, ये भगवान जो है हमको गठिया रोग कर देगा या बुढ़ापे में कुछ कर देगा। सवाल ये है कि वो आपको वैल्यू इतना क्यों दे रहा है? वो कहाँ पे है जो आपको देख रहा है, आप और आपका नोट कर रहा है, आप क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं? कहाँ पे बैठा है? किसी भी व्यक्ति ने आपके खानदान में या आपके अगल बगल किसी ने भी देखा हो तो वो बता दें, हम लोग को भी चाहिए। हम लोग तो यहाँ रोज बैठे हुए हैं, आज तक किसी नास्तिक को भगवान नहीं आया, और आपको ही जाके गठिया रोग कर देगा या कोई बीमार कर देगा, ये आपको कैसे पता है? नहीं सुनिए, हम कह रहे हैं कि हम्म। अगर भगवान इंसान के बराबरी में ही दिखाई देगा तो भगवान किस चीज का, उसकी वैल्यू ही क्या रहेगी जब वो दिखाई ही देगा? आपको क्योंकि बताया कहा किस, जाता है जो चीज ये आसानी से बताया मिल, किसने? आपको ये किसने बताया कि वो इंसान के नहीं दर्जे से बताया, ऊपर है?
नहीं, भगवान ऊपर है, मतलब जो चीज आसानी कैसे से मिल जाए उसकी तो कै इज्जत होती नहीं है, तो भगवान मिला कहाँ है किसको कि आप उसको इज्जत दे रही हैं? किसको मिला है भगवान? भगवान जो है किसको आज तक हम मिला तो है? यही कह रहे हैं, वही तो अगर मिल जाएगा तो उनकी इज्जत होगी। अरे तो होगा तब तो कोई मिलेगा उतना ना। मतलब इतना भक्ति होगा किया तब नहीं तो है। मिलेगा ना। पहले सवाल ये है कि वो होगा तब तो कोई मिलेगा इतने ना। देखिए, जब कोई सच्चे मन से उन्हें याद करेगा तब ना वो मिलेंगे। आसानी से मिल जाए आपने तब वो आज भगवान तक किस नाम के। आज तक आपके यहाँ कोई भी सच्चे मन से नहीं याद किया है भगवान को? नहीं नहीं, सबके मन में थोड़ा बहुत, कुछ नास्तिक है उनकी वजह से डाउट रह गया। तो नास्तिक लोगों की वजह से आपके अंदर डाउट रह गया है, आप ये कहना चाहती हैं? मतलब यहाँ भी आपकी कामचोरी की हद है। आज तक आपके अंदर जो है नास्तिकों, आप यहाँ नास्तिकों से डिबेट करने आई हैं भगवान को बताने के लिए कि आप भगवान से डरती हैं, और आरोप भी आज तक आपको भगवान नहीं दिखा, इसका भी आरोप आप नास्तिक पर लगा रही हैं। ठीक है ना? मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई की जरूरत है, आपको थोड़ा सा भी, जैसा कि आपके भाई ने भी बताया कि आप जो है आप लोग पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं, आपके अंदर डर बैठा हुआ है, किसी ने डरा दिया है आपको। आपके घर में कोई शादी हुई है किसी किसी भी एससी एसटी वर्ग से? किसी एससी एसटी वर्ग नहीं, के घर में सब आपकी शादी जनरल हुई में है? है। अच्छा, जनरल में आप लोग क्यों नहीं करते हैं एससी एसटी वर्ग में नहीं शादी? क्यों नहीं करते हैं? नहीं, हम लोग अपने सब्जी वालों से ही करते हैं ना। अच्छा, क्यों नहीं करते और हैं हाँ, एससी एसटी भैया ने वर्ग से, जैसे क्यों नहीं कहा करते हैं? कि क्योंकि वो लोग नीचे जात के होते हैं। कैसे आपको पता चला कि वो नीचे जात के होते हैं? किसने बताया आपको? उनके आदत से। आज क्या आदत होती अब है वैसे जूता को नीचे? कितने भी साफ करो, नहीं, अब जूता हाँ, को कितना भी साफ करो, उसे सिर पे तो घूम नहीं सकते करके, उसे पैर में तो ही आप पहना जाएगा। वैसे ही एससी और एसटी को नीचे ही रख। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि आप जूता हैं, आपको जो है एससी एसटी वर्ग अपने सर पे लेके घुमाए, आप ये कहना चाहती हैं? नहीं, एससी हम्म। से नीचे में आता है ना, जनरल तो सबसे ऊपर है। कौन कौन बताया है कि नीचे में आता है और आप ऊंचा आती हैं? ये आपको कौन बताया है? ये मैंने मतलब हर कोई ये कहता है। अभी आप सर्च करें नहीं, गूगल हर पे कौन, जाके, हर सबसे बड़ा नहीं ब्राह्मण गूगल, और राजपूत। आपको इंग्लिश लिखने आता है? सर्च कैसे करेंगी? हाँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ। कितना कितना नहीं, क्लास पढ़ाई की सर्च हम हैं? कर लेंगे, हम पढ़े लिखे मेरे कितना कितना पढ़ाई की हम हैं? 11th बताइए। 11th तक इस पढ़ाई ईयर हम पढ़ी 11th हैं? में, अभी हम अच्छा, 11th। अभी आपने जो कहा है अभी वो हम आपको पढ़ पता है रहे कि, हैं स्टूडेंट। अच्छा अच्छा, आपको एक बात पता है कि अभी आपने जो स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे कि जो एससी एसटी हैं वो जूता हैं, उनको कोई सर पे कितना भी वो करे घुमाए, इस स्टेटमेंट के लिए आपको पुलिस उठा के ले जाएगी और 3 महीने तक जेल में डाल देगी बिना किसी बेल के। ये बात आपको पता है कि नहीं पता है? आप 11th की स्टूडेंट हैं, ये बात आपको पता है? एससी एसटी एक्ट पता है आपको? जो स्टेटमेंट आपने दिया है अभी एससी एसटी के लिए कि नहीं, वो जूता को कितना भी, नहीं पता है ना? तो आप लोग, आप अपने को जनरल कास्ट इसीलिए बोल रही हैं, यहाँ पे आके जो गॉड के नाम पे आप इतनी बात बोल रही हैं, आपको नहीं पता है? ये आप लोगों की आदत है कि दूसरों को नीचा कहने की। आप लोग जो हैं जिस तरह से हर वो व्यक्ति को, भेदभाव को, आप यहाँ पे आके उस समय से भगवान भगवान कर रही थी, दरअसल आपके अंदर ना जातीयता का जो भेदभाव है वो भरा हुआ है, अब पूरे जनरल समाज में ये भरा हुआ है। आप लोगों को किसी भगवान भगवान से नहीं मतलब है। आप देख लीजिए, भगवान पर उस समय से बात कर रही थी लेकिन आपकी आवाज नहीं बिगड़ी, लेकिन जैसे ही एससी एसटी शब्द का बात आया तुरंत आपने जूता से तुलना कर दी। समझ रही हैं आप कितने अंदर तक आपके अंदर जहर भरा हुआ है एससी एसटी वर्ग के प्रति? ये दरअसल भारत के जनरल वर्ग की, और आप लोग अपने को बता रहे थे कि आप वो हैं, क्या नाम है, जनरल वर्ग से आती हैं, आप लोग कम पढ़े लिखे हैं। ये भारत में ये जो भगवान का नाम का जो खिलौना आप लोग चला रहे हैं वो कोई खिलौना उलौना नहीं है, आपके अंदर जहर भरा हुआ है एससी एसटी के खिलाफ। इतने ज्यादा आप जातिवादी लोग हैं, आपको इतनी तमीज नहीं है कि किसी भी व्यक्ति, हर व्यक्ति जो है उसकी कितनी इज्जत और सम्मान है। आप दूसरे को जूता बता रही हैं, आप जूता से ऊंची हो गई हैं? हम्म। बताइए, आप दूसरों को बोल रही हैं किसी को जाति के आधार पर, क्या आदत आपने बताया नहीं? आप बोल रही थी कि उनकी आदत खराब होती है, क्या आदत होती है जिसके कारण आप नीचा समझती हैं? वो भी बताइए। बांकू कहाँ गई है? आपको क्यों ऐसा लगता है? क्या चीज, आप कौन सी आदत है जिसके कारण आप उनको नीचा बता रही थी? बताइए हमें जरा। देखें, आप म्यूट करके बैठ गई हैं, अपने को अनम्यूट करें। हाँ बताइए, क्या, क्यों आप उनको नीचा समझती हैं? किसी भी व्यक्ति को जो भारत में रह रहा है, हर व्यक्ति सम्मान है, उसको आप नीचा क्यों समझती हैं? उसके लिए हम सॉरी, माफी मांगते हैं। वो क्या है ना, हम ऐसे माहौल में रहे, उस वजह से मेरा ऐसा सोच है, उसके लिए सॉरी। नहीं, अच्छा वो तो ठीक है, सॉरी तो आप बोल देंगी, लेकिन आपने ये जो सॉरी बोला है वो सिर्फ इसलिए बोला है क्योंकि आपको अभी डर लग रहा है।
अभी आपको डर लग गया कि इस स्टेटमेंट को उठा के कोई भी आपके ऊपर फँसा सकता है आसानी से, कि आपने इस तरह की बात जो है यहाँ पे आके कही है। लेकिन आप यहाँ पे सॉरी बोल रही हैं, वो सिर्फ़ आप उससे बचने के लिए कह रही हैं, आपके अंदर अभी कोई गिल्टी नहीं आई है। आप लोग इंसान को इंसान नहीं समझते हैं ना? आप लोग एक इंसान को हर जितने भी जो भारत के लोग हैं, सब भाई-बहन हैं। भारत की कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी बात कहता है, ये अभी कभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। अच्छा, ये आपने सुना कैसे था? कहाँ से ये सुना था आपने कि जूता की तरह ये होते हैं, उनको कितना भी चमका लो जूता नीचे ही रहेंगे। कहाँ से सुना था ये स्टेटमेंट? ये बताइए। ये स्कूल में मैंने अपने दोस्तों से सुना था जो मेरे ही कास्ट में हैं। कौन से कास्ट के लोग हैं ये? ये सिंह लोग हैं। सिंह लोग हैं, बताइए। आप लोग इस तरह की बातें जो हैं भारतीय समाज के लोगों के लिए कहते हैं। अच्छा, दूसरा कोई आपके लिए यही सब बात कहे तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा? नहीं, बुरा लगेगा लेकिन कोई एक्शन नहीं लेंगे। आपको बुरा देखिए, अभी आपके अंदर जो ऐंठन है ना वो गई नहीं है। आपके अंदर की जो ऐंठन है वो गई नहीं है। रस्सी तो अभी जल गई है, माफ़ी तो आप माँग रही हैं, लेकिन ऐंठन नहीं गई है, एक्शन नहीं लेंगे। ये आपके ऊपर थोड़ा है कि आप एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे। अरे आप लोगों ने तो मनुस्मृति में लिख रखा है कि कोई भी बराबर में बैठ जाए तो उसका जो है उसको उसका चूतर काट लो, ऐसा आपके मनुस्मृति में लिखा हुआ है। आप लोग इस तरह की चीज़ है, आप जिस भगवान को मान रही हैं, जिस धर्म ग्रंथ को मान रही हैं, उसमें ये बातें लिखी हुई हैं। और आप बोल रही हैं एक्शन नहीं लेंगे, आप लोग आज तक एक्शन ही तो लेते रहे हैं। किसी का जीभ काटते रहें, किसी के कान में शीशा पिघला के डालते रहें और आप यहाँ पे जुड़ रही हैं, भगवान-भगवान कर रही हैं। उस दिन आप जुड़ी थीं, तो आप क्या बोल रही थी उस दिन कि आप जो हैं बुद्धिस्ट बनना चाहती हैं। उस दिन आप जुड़ी थी तो। और क्या बोल रही है कि हमारे घर के बच्चे जो हैं, वो सब कह रहे हैं हम बहुजन वर्ग से आते हैं, आज आप ठाकुर बन के आ गई। उस दिन बहुजन बन के आई थी आप और बोल रही थी कि हमारे घर के जो नहीं, बच्चे हैं वो बुद्धिस्ट बनना चाहते नहीं, हैं। हाँ, आप नहीं थी उस दिन? इससे पहले हम जुड़े ही नहीं हैं। आज पहली बार अ, भैया बात किए तो हम बात कर रहे हैं। अच्छा, आपकी तो आवाज़ तो बिल्कुल वही मैच कर रही है। चलिए हम मान लेते हैं कि आप वो नहीं भी होंगी, तो कोई बात नहीं है। तो एक बार जो है आप यहाँ पे सभी लोगों से माफ़ी माँग लीजिए, आपने इस तरह की टिप्पणी की है, आप भविष्य में कभी नहीं करेंगी। आप मेरी बात सुन रही हैं? क्या आप मेरी बात सुन पा रही हैं? बांकू, क्या आप मेरी बात सुन पा रही हैं? देखें, ये सुन नहीं पा रही हैं ये। कुछ सुपर चैट्स आया है, वो मैं बोल देता हूँ और जब सुन पाएँ आप तो जवाब दीजिएगा। ब्लेड ऑफ समुराई जो हैं वो लिखते हैं सर एक बार चमार जाती देखें भाग भी गई हैं। अभी माफ़ी इन्होंने नहीं माँगा, भाग गई हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं कि किस तरह से जो पब्लिक है, जो महिला हैं या जो भी लोग हैं, जो जनरल कास्ट से आते हैं, उनके अंदर कितनी ज़हर भरी होती है। पढ़ाई-लिखाई 0-22 है, लेकिन नफ़रत कैसे करना है और ये बता रही हैं कि स्कूल में जाती हैं और वहाँ इनके ही जाति के जो लोग हैं, उनको इस तरह की बातें बताते हैं। और यहाँ पे जो लोग आते हैं, उससे भी आप लोग देख सकते हैं कि जो लोग बताते हैं कि भाई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है और जो सो कॉल्ड जो अपने को जनरल या सवर्ण जो बोलता है, वो आके कहता है नहीं ये कास्टिज़्म कहाँ है जी? अब तो खत्म हो गया, अब तो सब चीज़ खत्म हो गया, अब कहाँ ये हो गया, वो हो गया, ऐसी बातें करता है। यहाँ बच्चे 11 क्लास की जो बच्ची है, उसके मुँह से आप सुन सकते हैं इस तरह की टिप्पणी आप डायरेक्ट यहाँ सुन सकते हैं कि कितना जातिवाद भरा हुआ है मतलब कि लोगों में।